धन्य है हनुमान जी, बाल्यकाल क्या गजब का हनुमान जी का। अवतार हुआ माता अंजना के यहां, देवताओं ने वरदान दिया। एक दिन भगवान महादेव आए और हनुमान जी से बोले, दो रूप में है शंकर जी, बोले एक काम करो, तुम वानर रूप धारण करो, हम मदारी बनकर चलते। कहां? अयोध्या चलते। वानर बनकर के हनुमान जी वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा। हनुमान जी वानर बनकर आए, महादेव मदारी बनकर आए, अयोध्या में यत्र तत्र सर्वत्र खेल दिखाने लगे। किसी ने भगवान शंकर से पूछा, अभी कुछ दिन पहले आप दर्शन करके गए राम जी के, राम जी के दर्शन भगवान शंकर करके गए काकभूषणी जी के साथ, पर दिल है कि भरता नहीं। रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में भगवान शंकर का वास है, भगवान शंकर के हृदय में राम जी का वास है। रहा नहीं जाता राम जी के बिना। और भगवान शंकर जब आए तब लाइन में मिले, मन नहीं भरा। दूर से देखा तो राम जी ने भी देखा, आ गए, बोले बाबा भी बोले आ गए, लेकिन तब तक सेवादार, हे चलो चलो चलो, जी नहीं भरा। तो फिर बाहर बैठ गए, चेला काकभूषणी जी को लेकर के ज्योतिषी बन गए। अब जो सरयू के किनारे को जावे सोई बुला ले, तेरे बाप का नाम रामलाल है, दादा का नाम फलाना है, और तू अभी मत जा, डूब जाएगा। और वैसे ही होता था। धीरे धीरे फेमस हो गए कि बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत जानता है, गजब का ज्योतिषी है, सब बता देता है, सब बता देता है। हल्लापुरे में हुआ तो कौशल्या मां को पता लगा, तो मां कौशल्या ने खबर भेजी कि हमारे यहाँ चार कुमार हुए, कैकेयी और सुमित्रा नंदन भी हैं, कैकेयी नंदन भी है, सुमित्रा नंदन 2 हैं, हमारे यहाँ भी कौशल्या नंदन हैं, आप कृपा करके हमारे बच्चों की हस्तरेखा को देखो। भगवान शंकर अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने काकभूषणी जी को रोक लिया, बोले ओनली 1 अलाउड, एक पास पे एक आदमी, 2 नहीं जा सकते। भगवान शंकर जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, चेला को कहा तू यहीं ठहर। काकभूषणी जी बोले यदि हमें नहीं ले गए तो पोल खोल दूंगा। शंकर जी बोले क्या खोलेगा? बता देंगे, कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है, साक्षात शंकर जी। बोले बाबा बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। तो बोले बाबा ने पहरेदारों को कहा कि चेला तो बहुत जरूरी है। बोले नहीं, रनिवास में तो एक ही जा सकता, दूसरा नहीं जा सकता। तो बोले बाबा तो जयति वचन बनाने में बहुत माहिर है। उन्होंने कहा कि हम तो हस्त रेखा देखते हैं, हमारा चेला पांव की रेखा देखता है, इसलिए बहुत जरूरी है इसका, जरा खबर करो अंदर। तो कौशल्या मां के पास गए, बोले 2 आना चाह रहे हैं, एक हस्त रेखा देखता, दूसरा पैरों की रेखा देखता है। तो बोले कि ठीक है फिर आने दो। दोनों ने गए, भगवान शंकर ने हस्त रेखा देखी, काकभूषणी जी ने चरण रेखा देखी। कुछ देर तो हाथ पकड़ के टटोलते रहे, अब नेत्रों से दर्शन करते रहे, पर फिर भी दिल भरा नहीं। आज भगवान महादेव मदारी बनकर आए और हनुमान जी वानर बनकर आए, खेल दिखाया, पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया। राम जी थोड़ा बड़े हो गए, अद्भुत वानर है, छलांग लगाता है, नाचता भी है, रूठ भी जाता है। राम जी ने पिता महाराज दशरथ से कहा हमको तो खेल देखना है वानर का। महाराज दशरथ ने भवन में बुला लिया और पहली बार हनुमान जी भवन में आए। हनुमान जी की नजर राम जी से बचपन में मिली पहली बार, और राम जी की हनुमान जी से मिली, और सबसे पहले हनुमान जी चरणों में जाकर के लिपट गए। कीर्ति भाई कभी कभी एक गीत बहुत गाते हैं, जाऊं कहां जी चरण जाऊं कहां जी चरण, आपके चरणों को छोड़कर हम कहां जाएं। नेत्र सजल हो गए। राम जी ने सिर पर हाथ रखा, बात हुई आपस में, आ गए। हनुमान जी बोले आ गए। अब बहुत देर खेल दिखाते दिखाते कितना दिखाएं, तो दशरथ जी ने टोका कि शाम हो गई है, बंद करो जाओ। कुछ निछावर थी। हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ के कहने लगे हम जा नहीं पाएंगे, ये दिल लगता
हम, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता, अब आपको छोड़कर कहां जाएं, मन नहीं करता जाएं। तो तुरंत फिर भगवान हनुमान जी ने चरण पकड़े, आंखों से आंसू बह रहे। राम जी ने एक उपाय किया। क्या? पिताजी से कहा कि हमको ये बंदर चाहिए, आपके बिना हम जा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, इस बानर के बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो महाराज दशरथ ने कहा कि बहुत बंदर आते हैं, और बंदर ले लेंगे, आप इनको जाने दो। भगवान राम मचल गए, हमको तो यही बंदर चाहिए। मामा जी, पूज बक्सर वाले मामा जी गीत गाते हैं, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं बानर लूंगा मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला। हम तो यही बंदर लेंगे, ये हमें बहुत प्रिय लगा है। अब हनुमान जी भी चरण पकड़ लिए, राम जी भी चरण पर, राम जी ने सिर पर हाथ रख दिया। महाराज दशरथ ने खूब समझाया, राम जी नहीं माने, मचल गए। मैं तो बानर लूंगा, मैं तो बानर। पूज्य गोलोकवासी नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी की रचना, जरा हाथ उठाओ। ओ मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, तो बानर लूंगा, ओ मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, हमको तो यही बानर चाहिए। राम जी ने सिर पर हाथ रख दिया, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। दशरथ जी ने भगवान शंकर से कहा, ए मदारी, ये बानर हमारे बालक को बहुत प्रिय भा गया, इसका कुछ मूल्य ले लो। मदारी कहा, महाराज बानर बेचा नहीं जाता, ये हमारी रोजी रोटी है, हम इसे बेच नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा, तो क्या उपाय है? बोले, जब तक ये रहे तब तक रखो, बाद में हमें लौटा दो, किस बहाने दोबारा आने को मिल जाएगा। महाराज दशरथ ने धन्यवाद कहा। अब हनुमान जी राम जी के साथ रहने लगे, राम जी के साथ खेलने लगे, सोने भी राम जी के साथ लगे, बाल लीलाओं में हनुमान जी साथ रहने लगे। आहा, अब अद्भुत बात यह है कि जिन्हें बाल्य काल में ही रघुनाथ का साथ मिल जाए तो वो बड़भागी नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।